Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good and great and your family member as well. Today once again I am back with something very interesting, very shocking topic. And when I was reading this book, so I thought like this should be said यार, ये तो लोगों तक पहुंचना चाहिए. So आज मैंने एक नई बुक रीड करी जिसका नाम है एज अ मैन थिंकर. मीन्स जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो. तो मैं आपको ये बुक बताना चाहूँगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही छोटी. आप भी इसे परचेस करिए और इसे रीड करिए. एज अ मैन थिंकर, सो बाय जेम्स एलन, इस बुक के ऑथर हैं. और उस पर उन्होंने एक थॉट लिखा है बुक के ऊपर ही. अ पर्सन इज लिमिटेड ओनली बाय थॉट दैट ही चोजेस. अ पर्सन इज लिमिटेड ओनली बाय द थॉट ही चोजेस. व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या है? आप देख लीजिए. ये बुक है जेम्स एलन की, बहुत ही छोटी सी बुक है, बहुत प्यारी बुक है. तो मैं बताना चाहूँगा कि आप उस तक ही सीमित हो जितना तक आप सोच सकते हो. इरिस्पेक्टिवली ऑफ योर डेस्टिनी, आपके नसीब में जो लिखा होगा वो तो वही मिलेगा. बट आप अपने कर्म तो कर सकते हो ना. कर्म करना तो हमारा काम है. हम इंसान पैदा ही कर्म करने के लिए हुए हैं कि अपना काम करें, सोचें और निकलें. तो मैं आपको इसका बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा. एक बंदा है जो एलॉन मस्क का नाम है, अमेरिकन बिजनेस फाउंडर, इन्वेस्टर. इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट राइट नाउ. इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान में उसका नाम आता है. तो वो बोलता है कि मैं जितना सोच पाया हूँ उतना ही कमा पाया हूँ, उतना ही कॉन्कर कर पाया हूँ इस दुनिया में. एक समय में वो छः छः कंपनियाँ चलाता है जिसका नाम है टेस्ला, स्पेस एक्स, बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, साथ ही साथ स्टारलिंक. और अभी उसने हाल ही में रिसेंटली में ट्विटर भी बाय कर लिया है, एक्स नाम से उसे चेंज कर दिया है. इमेजिन करो, एक बंदा होता है जो बोलता है दिन में मैं 24 घंटे खुदा के दिए हुए, उसमें मैं अपनी सारी ज़रूरतें और सारी चीज़ों के मतलब सारे काम नहीं कर पाता हूँ जिम्मेदारियों के. और वही जगह एक बंदा है तो 24 घंटे में 6 कंपनियाँ चला रहा है और उन्हें संभाल रहा है और दुनिया का रिचेस्ट आदमी भी बन गया. अब इंसान बोलेगा यार वो तो रिचेस्ट आदमी है तो वो सब कर पा रहे हैं. भाई सफ़र तय करके पहुंचा है वहाँ तक. तो उसका ये थॉट है, जो आप सोच सकते हो, जितना आप सोच सकते हो उतना आप कमा सकते हो. तो आपने कभी देखा होगा, मतलब मैं विथ नो ऑफेन एंड नो रॉन्ग वर्ड आई वांट टू से, कि जो एक मजदूर है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन सबसे ज़्यादा कम कमाता है. डिफरेंस क्या है? सोच का. उसको उतनी सोच ही नहीं मालूम है उसके सोचना कैसा है. और कोई भी काम बिना पढ़े या बिना सोचे बिना समझे हम कर नहीं सकते हैं. तो जितना ज़्यादा जो लो लेवल पे रहेगा उतना ज़्यादा वो हार्डवर्क करेगा. अब आप एग्जाम्पल में ले लो, कोई, जैसे कि मैं किसी को कोई गलत ना समझे, कोई ड्राइवर हो, कोई प्लम्बर हो, कोई घर बनाने वाला मिस्त्री हो. ऑल दे डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क बट एट द एंड ऑफ द डे दे अर्न 700 to 800 और 1000 रुपीज़. वो भी उन्हें रोज काम नहीं मिलता है. सो आप समझ लीजिए ये माइंड का पूरा गेम है. जितना आप सोच सकते हो उतना आप कमा सकते हो, जितना आप समझ सकते हो दुनिया को. लेट्स बैक टू आवर टॉपिक. सो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने बुक पढ़ी तो मैं समझ पाया, जो भी मतलब मैंने बीज बोए थे आज से 4-5 साल पहले, तो मैं इतना शॉक्ड हो गया जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरे लिए हुए कुछ पास्ट डिसीजंस है. जो मैंने कभी ना कभी तो वो थॉट मेरे माइंड में आया था और मैंने उस पर एक्शन किया था. तभी मुझे ये परिणाम मिल रहा है जो मुझे इस समय ज़िंदगी में मिल रहा है. और यही आपके साथ भी होगा, इरिस्पेक्टिवली आपकी डेस्टिनी और नेचुरल कैलेमिटीज़ को छोड़ के बात कर रहा हूँ. कि अब आप बोलोगे कोविड क्यों आ गया, वो तो मैंने नहीं किया था. नोटबंदी क्यों हो गई, वो तो मोदी जी की. नो नो, बी प्रैक्टिकल. जो आपके कंट्रोलेबल्स हैं, जो आपके कंट्रोल में है, मैं उस चीज़ों की बात कर रहा हूँ खाली. तो जो आपके कंट्रोल में है उस पर तो आपने डिसीजन लिया होगा. जो कंट्रोल में नहीं है वो मैं भी मान सकता हूँ, लेकिन जो होगा उस पर तो आपने कुछ फैसले लिए होंगे ना. तो उसके वजह से ही आपको आज जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपके लिए हुए पास्ट डिसीजन की वजह से है. पहली चीज़. अब हम इस पे करेंगे क्या? अब आप बोलोगे जो ले लिया हो तो ले लिया. तो आज मैं आपको जो मैं सीखा हूँ, मैं भी कोई इसमें मास्टर नहीं हो गया हूँ,
जो मैं आज खुद इस बुक से सीखा हूँ कि डिसीज़न लिए कैसे जाते हैं, सही गलत का फैसला कैसे किया जाता है, और राइट ऑटो सेल्फ सजेशन अपने आप को कैसे दिया जाता है, और रेस्ट छोड़ दिया जाता है ऊपर वाले के हाथ में। तो ये 3 चीज़ आपको मैं बताऊँगा आज। पहले तो डिसीज़न लिया कैसे जाता है, द पावर ऑफ योर माइंड एंड द पावर ऑफ योर डिसीज़न। आपका माइंड कैसे रन करता है और आप उसके ऊपर डिसीज़न कैसे लेते हो। तो डिसीज़न जो होते हैं, अब जो लेने की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे लिए जाते हैं, ये आज मैंने सीखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई भी स्थिति आए, जैसे देखो हम बच्चे हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स के हमें बहुत इमोशंस होते हैं कि मेरे मॉम डैड के लिए मैं ज़िंदगी में ऐसा करके दे दूँ, वैसा करके दे दूँ, या हम अपने भाई बहनों को ऐसा कुछ कर दें, या फैमिली मेम्बर्स के लिए। दिस ऑल आर कॉल्ड एज अ डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस। ये आपके इमोशनल डिसीजंस हैं। इसमें आप कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होगे। आपके मॉम डैड आपको कुछ बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, जो काम उन्होंने ज़िंदगी में मतलब नहीं किया है, इन द सेंस, मतलब कि मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इफ़ यू विल वांट एन एग्जांपल, सो आई कैन गिव यू दैट। अब मेरे पेरेंट्स जो थे, वो आज के सोशल मीडिया तो रन नहीं किए थे, या वो ट्विटर या इंस्टाग्राम तो नहीं चलाए थे। अगर उसके बारे में वो मुझे कुछ बता रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो उस चीज़ के वो अगर प्रैक्टिकली सही है तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, और अगर नहीं सही है तो मैं उसे प्यार से ना करके आगे बढ़ जाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे तो वो 100% राइट ही होगा। उन्होंने उन्होंने दुनिया देखी है, लेकिन जो दुनिया में आज चल रहा है वो उन्होंने नहीं देखा है। तो वो मुझे वही आदमी से सीखना है जो यूज़ कर रहा है या कर रहा है वो काम। मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं दैट विल गोइंग टू बी 100% राइट। व्हाट इज़ राइट दैट इज़ राइट। जैसे इसके ऊपर एक कोट है, बहुत ही फेमस, एलॉन मस्क का, यू हैव टू डू व्हाट इज़ राइट, नॉट व्हाट यू लव। भी मैं तो प्यार करता हूँ घर पे बैठ के कुछ भी ना करूँ, तो इससे मेरे को खाने को मिलेगा या जीने को मिलेगा? नहीं, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम पे जाना पड़ेगा, तब मुझे खाने को मिलेगा। सो बताना चाहता हूँ, आप कोई चीज़ चाहते हो कि जो सही नहीं है, लेकिन आप चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हो जाएगी। आपको करना वही है जो राइट है इस दुनिया में। जिस समय आप इस अंतर को समझ जाओगे, आप जीवन में ग्रो हो गए हो। आपको करना वो है जो राइट है, आपको वो नहीं जो आप पसंद करते हो। सो मैं आपको बताना चाहूँगा टॉपिक के बारे में, हम आगे बढ़ते हैं। आप डिसीजन लोगे कैसे? तो 3 वे है जो डिसीजन लेने के आपको करेक्ट कर सकता है। ज़िंदगी में कोई भी एस्पेक्ट में, फाइनेंशियली, पर्सनली, इमोशनली, अगर अब आपके लाइफ में कोई भी सिनेरियो आता है, तो पहले आप उसको रिलेट करोगे प्रैक्टिकल पॉइंट पे, फिर लॉजिकली, फिर साइंटिफिकली विथ रीजनिंग। तो अगर आपको लाइफ में कोई भी संसेद में डिसीजन लेना है, कोई भी चीज़ के लिए, तो पहले उसे प्रैक्टिकली रिलेट करना, क्या इस दुनिया में प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, तभी उस काम में आगे बढ़ना। सेकंड, आपको आना है लॉजिक पे, क्या वो लॉजिकली करेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। थर्ड, आना है आपको साइंटिफिकली विथ रीजनिंग पे। साइंटिफिकली रीजनिंग मतलब वो रीजनेबल, मतलब एक कोई रीज़न है उस चीज़ का करने का या उस डिसीजन को लेने का। अगर आप ये 3 चीज़ को मास्टर कर लोगे, डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू एंड आई कैन बेट you will never going to make any wrong decision in life. You don't have to commit anything on emotions. आपको प्रैक्टिकल रहना है, आपको लॉजिकल रहना है, आपको साइंटिफिकली विद रीजनिंग रहना है। तो ये हो गई डिसीजन लेने की एबिलिटी को डेवलप करना। अब पावर ऑफ योर माइंड के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, कि देखो मैंने जैसे अपने उस वीडियो में बताया था, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। व्हाट इज अफर्मेशन? आपको अफर्म करना है कि आप ये चीज़ पा चुके हो, उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है, आप वो चीज़ में घूम रहे हो, जैसे वो कार है, उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो इसी को आज मैं आपको एक थोड़ा सा डीप में समझाना चाहूँगा, जिसे एक लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऑटो सजेशन। सो ऑस्ट्रेलिया में एक बिल कैल नाम का बंदा था, जो 2-3 बार अपनी लाइफ में एट द एज ऑफ 19 फेल हुआ, फिर 23 फेल हुआ, एंड बाय गेटिंग फेल ही वाज लाइक इन डिलेमा कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इतना ट्राई करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, तो उसे मालूम पड़ा उसके फैसले राइट नहीं हो रहे हैं, उसके डिसीजन राइट नहीं हो रहे हैं। सो उसने एक बुक उठाई जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उसने उस बुक को
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार पढ़ा, और चारों बार पढ़ने में उसको आंसर यही मिला उस बुक से कि वॉट एवर अ माइंड ऑफ ह्यूमन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव विथ पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड। सो जैसे मैंने आपको पॉजिटिव सेल्फ मेंटल एटीट्यूड के बारे में बताया था कि आपके एटीट्यूड जितने पॉजिटिव होंगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, वो आपके हाथ में नहीं है। सो बंदे को मालूम पड़ा उसमें कि आपको अपने माइंड को ऑटो सजेशन देना है डे टू डे कि मेरी लाइफ है, आई एम द बेस्ट पर्सन एवर born ऑन दिस planet, आई लव माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, यस आई डिजर्व अबंडेंस ऑन दिस planet। सो ये कुछ 4-5 लाइन थी जो उसे उस बुक में मालूम पड़ी, जो उसके माइंड को उसे डेली सिग्नल देना है। वो बेस्ट नहीं भी है तो भी क्या हुआ, हम अच्छे नहीं तो क्या, अच्छे बोलने में क्या जा रहा है, किसी का बोलना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अपने लिए अच्छा नहीं बोलोगे तो आप किसी और के लिए भी अच्छा नहीं बोल सकते। आप खुद को पसंद नहीं करोगे तो आप किसी को पसंद नहीं कर सकते हो इस दुनिया में। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आपको इससे रिलेटेबल होना चाहिए। आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, देन ओनली दिस वर्ल्ड विल गोइंग टू बिलीव ऑन यू। सो उस बंदे ने इस 4-5 लाइन को अपनी ज़िंदगी में डेली के डेली बना लिया। आई एम द बेस्ट पर्सन एवर born ऑन दिस planet, आई लव माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई डिजर्व अबंडेंस। अबंडेंस इन द सेंस मैं बहुत ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, देयर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन दिस planet। जब आप ये सिग्नल अपने ब्रेन को दोगे, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा टॉपिक का पार्ट, पावर ऑफ योर माइंड, तो आपके ब्रेन में हमारे 2 तरह के माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कुछ सही गलत नहीं सोचता है। आप जो सिग्नल दे रहे हो बस वो उसके लिए उसके अनुसार अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आ जाता है। अब आप बोलोगे कैसे सही गलत, इसी का तो मज़ा है कि वो कुछ सही गलत नहीं समझते हैं। तो आप तो समझते हो ना, आपको दिन भर जब रटने से कोई चीज़ मिल सकती है, या मतलब उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन माइंड में सिग्नल मन ही मन देना पड़ेगा ना कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो उसके लिए आपको सिग्नल देना है अपने माइंड को, आपके सबकॉन्शियस को। तो उसको आप पॉजिटिव सिग्नल दो, आई एम द बेस्ट। आप बेस्ट नहीं हो तो क्या, आप बेस्ट बन जाओगे बाय द टाइम। आई लव माई सेल्फ, आप अपने सेल्फ से प्यार करने लगोगे। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आप बिलीव करने लगोगे कि कुछ भी हो मैं अचीव कर लूँगा। विश्वास के बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते अपनी ज़िंदगी में। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, अरे कुछ भी हो यार मैं कर लूँगा, क्या हुआ, इससे पहले भी इससे बहुत बड़ी सिचुएशन आई थी, हैंडल करी ना। तो आपको अपने अंदर विश्वास होना होगा। तो बस यही मैं आपको बताना चाहूँगा इस टॉपिक में कि उस बंदे ने अपने आप को ऐसा सिग्नल देने लगा, डे बाय डे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम बिकमिंग बेटर इन एवरी वे ऑफ माई लाइफ। तो जब ये सिग्नल उसके दिमाग को जाने लगा और उसने अपने वॉल पे लिख के चिपका दिया कि बाय द ईयर सो एंड सो ईयर आई विल गोइंग टू बिकम अ मिलियनर। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने उस पोस्ट को लगा दिया कि इतने ईयर में मैं मिलियनर बन जाऊंगा, और उसके लिए काम करने लगा, अपने ब्रेन को डेली पॉजिटिव सिग्नल देने लगा और बताने लगा कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अपने सेल्फ से प्यार करता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके एक्शंस वैसे होने लगे, उसको वैसे रिजल्ट आने लगे उस शेड्यूल से जिस उसने बनाया था कि तो तकरीबन वो अगले 10 साल में मिलियनर बन जाएगा। उससे 4 साल पहले वो 6 साल में मिलियनर बन गया, बिकेम मिलियनर बिफोर 4 years। सो कैन यू इमेजिन दैट, कैन यू बिलीव दैट कि इतना ज़्यादा आपके डिसीजन मेकिंग और आपके माइंड में पावर है। तो यूटिलाइज करिए गाइस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करिए, बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करिए। आप बेहतर बनोगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको रोज़ एक नए नए वीकेंड में वीडियोस देते रहूँगा, नॉलेज से भरा हुआ, बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स, आई रीड ऑन अ डेली बेसिस एंड वो सब का मैं इकट्ठा करके वीकेंड में उसे शेयर करता हूँ। हो सकेगा तो मैं और आने वाले समय में वीडियो ऑन अ डेली बेसिस बनाना चालू करूँगा, अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों के अप्रिशिएशन मुझे मिलने लगेंगे। फिर से once again I want to show you the book, and today I will going to show you something very interesting, that I have a very small library with me, and you can see that library over here, and this is that library। so मैं फिर से वो बुक दिखाऊंगा जेम्स एलन की, जाके पढ़िए और ज़िंदगी का असली मतलब समझिए। आप जो हो आपके लिए वो डिसीजन की वजह से हो, आप जो बनोगे आपके लिए वो डिसीजन से बनोगे। सो इट्स बेटर यू टेक राइट डिसीजन for yourself। This is Irfan signing off. Thank you so much.